वेलकम टू केमोपेडिया आईआईटीआर। आज हम स्टार्ट करेंगे इंटरमीडिएट का लेक्चर 2। लेक्चर 1 के अंदर हमने देखा कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को कैसे जज करते हैं। कार्बोकैटायन जो होता है हमारे पास में रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है और रिएक्शन इंटरमीडिएट हमने स्टार्ट किया था और इंटरमीडिएट में सबसे पहला कार्बोकैटायन हमने स्टार्ट किया था। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी अभी तक हम देख चुके हैं। अब हम देखेंगे इंटरमीडिएट के लेक्चर 2 के अंदर कि हमारे पास में कार्बोकैटायन रीअरेंज कैसे करता है और वो रीअरेंज करता क्यों है। अब हम क्या देखेंगे इस लेक्चर के अंदर? देखेंगे रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। क्या देखेंगे? रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। अगर रीअरेंजमेंट की बात करें तो बेसिकली कार्बोकैटायन रीअरेंज क्यों होता है? कार्बोकैटायन रीअरेंज सिर्फ तब होगा जब हमारे पास में मोर स्टेबल कार्बोकैटायन मिलेगा। जब हमने मान लीजिए एक कार्बोकैटायन है और वो कार्बोकैटायन फर्स्ट स्टेप में रीअरेंज कब होगा? जब उसको क्या मिलेगा? ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म होगा। मतलब बनने वाला जो कार्बोकैटायन है, अगर बनने वाला जो कार्बोकैटायन है वो क्या होना चाहिए हमारे पास में? ज्यादा स्टेबल। क्या होना चाहिए? मोर स्टेबल। ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। अगर वो लेस स्टेबल होगा, मान लीजिए फर्स्ट स्टेप में आपने कार्बोकैटायन की शिफ्टिंग करवाई, वो लेस स्टेबल है, लेकिन सेकंड स्टेप में शिफ्टिंग करवाकर वो ज्यादा स्टेबल बन रहा है, तो भी ऐसी शिफ्टिंग नहीं होगी, क्योंकि जब आप शिफ्ट करवा रहे हैं तो पर्टिकुलर उस शिफ्ट में आपके पास में बनने वाला जो रीअरेंज कार्बोकैटायन है वो कैसा होना चाहिए? मोर स्टेबल। ठीक है। तो कब रीअरेंजमेंट होगा आपके पास में कार्बोकैटायन का? जब आपके पास में कार्बोकैटायन क्या होगा? मोर स्टेबल रीअरेंज कार्बोकैटायन बनेगा, सिर्फ तब उसके बाद उसके अंदर क्या होगा? रीअरेंजमेंट। ठीक है। तो रीअरेंजमेंट हमारे पास में 2 से 3 तरीके से हो सकते हैं। एक नॉर्मल हमारे पास अल्काइल चेन है, उसके अंदर रीअरेंजमेंट हो सकता है। ठीक है। एक हमारे पास में हो सकता है रिंग मॉलिक्यूल के अंदर रिंग एक्सपेंशन के थ्रू, और एक हो सकता है हमारे पास में रिंग कंप्रेशन के थ्रू। ठीक है। ये 3 तरीके से हमारे पास में रीअरेंजमेंट हो सकता है। अगर हम रीअरेंजमेंट की बात करें बेसिकली, तो रीअरेंजमेंट के अंदर हमारे पास में कितने रीअरेंजमेंट हो सकते हैं? एक तो अल्काइल चेन के अंदर हो सकता है, एक किसके अंदर हो सकता है? एक अल्काइल चेन में हो सकता है। एक हमारे पास में क्या हो सकता है? रिंग एक्सपेंशन हो सकता है। एक को क्या हो सकता है हमारे पास? रिंग एक्सपेंशन हो सकता है। एक बात करें तो हमारे पास में क्या हो सकता है? रिंग कॉन्ट्रैक्शन। क्या हो सकता है? रिंग कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है। 3 तरीके से हमारे पास कार्बोकैटायन रीअरेंज हो सकते हैं। अब हम बात करें बेसिकली रीअरेंजमेंट की, तो हमारे पास में कौन शिफ्ट होगा? शिफ्टिंग होगी किसी ना किसी की। मान लीजिए अगर हमारे पास में इस तरीके का कार्बोकैटायन प्रेजेंट है, CH3 CH2 CH2 प्लस। ठीक है। आपने देखा कि हमारे पास में 3 डिग्री कार्बोकैटायन जो होता है ज्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री से, फिर 1 डिग्री से। यहाँ कौन सा कार्बोकैटायन है? 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। तो यहाँ पर बेसिकली अगर कार्बोकैटायन इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, तो ये कार्बन कैसा है हमारे पास? 2 डिग्री। तो कार्बोकैटायन कैसा बन जाएगा? 2 डिग्री कार्बोकैटायन। ज्यादा स्टेबल है। तो मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास में, मान लीजिए इसको अगर हम बनाना चाहे तो हमारे पास में किस तरीके से बन सकता है? ये किस तरीके से बन सकता है? अगर हम इसे बनाना चाहे तो ये इस तरीके से बना सकते हैं। CH3 कार्बन, ये हाइड्रोजन, और यहाँ पर क्या हो सकता है हमारे पास में? कार्बोकैटायन CH2 पॉजिटिव। ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करें तो बेसिकली यहाँ पर शिफ्ट किस तरीके से होगा? ये वाला हाइड्राइड, ये जो हाइड्रोजन है वो किस फॉर्म में निकलेगा? हाइड्राइड फॉर्म में निकलेगा। और ये हाइड्राइड फॉर्म में निकलकर किसका अटैक करेगा? इस कार्बोकैटायन को। और ये कार्बोकैटायन कार्बन के ऊपर, ये जो बीच वाला कार्बन है इसके ऊपर क्या जनरेट हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब हमारे पास में क्या हो जाएगा? अगर ये वाला हाइड्रोजन शिफ्ट होता है हमारे पास में, तो क्या बन जाएगा? ये C, ये हाइड्रोजन ऐसा का ऐसा था, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। ये CH2 था और यहाँ पर कौन अटैच हो गया हमारे पास में? हाइड्राइड। ठीक है। दूसरे वाले कार्बन का हाइड्रोजन अटैच हो गया, तो हमारे पास में कार्बोकैटायन कहाँ शिफ्ट हो गया? यहाँ पर। अब अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये वाला कार्बोकैटायन कैसा है हमारे पास में? ये वाला कार्बोकैटायन 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। अगर इस वाले कार्बोकैटायन की बात करें, ये कैसा कार्बोकैटायन है? 2 डिग्री कार्बोकैटायन। तो अगर हम A या B मॉलिक्यूल की बात करें, इस A मॉलिक्यूल की और B मॉलिक्यूल की, तो ज्यादा स्टेबल कौन है? B वाला ज्यादा स्टेबल है। इसे इसका मतलब हमारे पास में बी वाला अगर हमारे पास ज्यादा स्टेबल है, तो हमारे पास में ये रीअरेंजमेंट जो है वो क्या हो जाएगी? हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पर कौन शिफ्ट हुआ था? हाइड्राइड शिफ्ट हुआ था। तो ऐसे शिफ्ट को आप क्या कहते हैं? हाइड्राइड शिफ्ट। ऐसे रीअरेंजमेंट के अंदर ऐसी वाली हाइड्रोजन शिफ्ट को क्या कहते हैं आप? हाइड्राइड शिफ्ट। ठीक है। ये होती है हमारे पास में हाइड्राइड शिफ्ट। तो बेसिकली बात करें तो हमारे पास में यहाँ क्या था? जो इनिशियल कार्बोकैटायन था वो क्या था? लेस स्टेबल था एज कम्पेयर जो हमारा रीअरेंज कार्बोकैटायन बना उसके कंपैरिजन में। ठीक है। अब हम बात करें बेसिकली कितने टाइप की शिफ्टिंग हो सकती है। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ शिफ्टिंग की, तो टाइप्स ऑफ शिफ्टिंग के अंदर हम क्या देख सकते हैं? टाइप्स ऑफ शिफ्टिंग के अंदर हमारे पास में 3 तरीके की शिफ्टिंग हो सकती है। एक हो सकता है हमारे पास में हाइड्राइड शिफ्ट। एक क्या हो सकता है हमारे पास में? हाइड्राइड शिफ्ट। दूसरा हो सकता है हमारे पास में मिथाइल शिफ्ट। क्या हो सकता है? मिथाइल शिफ्ट। और तीसरा क्या हो सकता है हमारे पास में? फिनाइल शिफ्ट। क्या हो सकता है? फिनाइल शिफ्ट। ठीक है। ये 3 तरीके की हमारे पास में शिफ्ट हो सकती है जब हम अल्काइल चेन की बात कर रहे हैं उस केस में। ठीक है।
हमारे पास में ये 3 तरीके की शिफ्ट हो सकती है। अब आपको देखना है कि कौन-सा वाला शिफ्ट कर कर कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल बन रहा है। आपको शिफ्ट करवाना है, फिर आपको देखना है जो रीअरेंज कार्बोकैटायन है वो ज़्यादा स्टेबल कहाँ पर बन रहा है। अगर हम यहाँ पर बात करें माइग्रेटरी एप्टीट्यूड की, अगर हम यहाँ पर बात करें माइग्रेटरी एप्टीट्यूड की, तो बेसिकली पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, एक बार फिनाइल शिफ्ट देख लेते हैं और एक बार मिथाइल शिफ्ट देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास में इस तरीके का एग्जाम्पल है, CH3 C CH3, यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर क्या है हमारे पास कार्बोकैटायन CH2 पॉजिटिव, ठीक है। अगर हमारे पास में इस तरीके से कार्बोकैटायन प्रेजेंट है तो ये वाला कार्बोकैटायन अगर शिफ्ट होगा तो ये क्या कर सकता है, बेसिकली यहाँ पर इस वाले कार्बन पर शिफ्ट हो सकता है, क्योंकि ये 1 डिग्री कार्बन है और ये कैसा है हमारे पास में 2 डिग्री कार्बन, ठीक है। तो ये इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा तो ज्यादा स्टेबल होगा। इस कार्बन पे जो स्पीशीज प्रेजेंट है वो क्या हो जाएगी, माइग्रेट हो जाएगी इस कार्बोकैटायन पे इनिशियल वाले के ऊपर, ठीक है। यहाँ क्या प्रेजेंट है, तीनों मिथाइल है, तो ये क्या हो जाएगा, मिथाइल शिफ्ट करेगा इस तरीके से और CH3 माइनस कहाँ आके लग जाएगा, CH2 पॉजिटिव के ऊपर, और इस कार्बन के ऊपर क्या जनरेट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो आप उस तरीके से बनाएंगे CH3 C, यहाँ पर पॉजिटिव मिथाइल निकला यहाँ से, यहाँ ये वाला मिथाइल एज इट इज, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास में CH2 के ऊपर क्या लग गया आपके पास, CH3। तो यहाँ पर अगर हम बात करें A मॉलिक्यूल की और B मॉलिक्यूल की, तो ये कैसा कार्बोकैटायन है हमारे पास, 1 डिग्री कार्बोकैटायन। इसकी बात करें तो ये कैसा कार्बोकैटायन है, 3 डिग्री, सॉरी ये 3 डिग्री था यहाँ पर, ठीक, 3 डिग्री कार्बोकैटायन, ठीक है। तो हमारे पास में ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा है, अगर यहाँ पर इस कार्बोकैटायन की बात करें बी वाले की, तो यहाँ पर क्या है, ये अल्फा पोजीशन, ये क्या है हमारे पास अल्फा पोजीशन, ये अल्फा पोजीशन, ये अल्फा पोजीशन। कितने हाइड्रोजन हो गए हमारे पास, 3 3 6 और 2, कितने हो गए 8, 8 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। अगर हम फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल की बात करें तो यहाँ कितने हैं, 0 अल्फा हाइड्रोजन, 0 अल्फा हाइड्रोजन है, ये वाला अल्फा पोजीशन है, यहाँ कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो 0 अल्फा हाइड्रोजन। ज्यादा स्टेबल कौन है हमारे पास में, बी वाला ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू ए। इसका मतलब ये वाली शिफ्टिंग हमारे पास में क्या हो जाएगी, ऐसी शिफ्टिंग होगी जहां पे आपके पास में रीअरेंज कार्बोकैटायन क्या है, ज्यादा स्टेबल एज कम्पेयर टू इनिशियल कार्बोकैटायन। यहाँ कौन सा शिफ्ट हुआ है, क्या शिफ्ट हुआ है हमारे पास में, मिथाइल शिफ्ट हुआ है, इसीलिए इस शिफ्टिंग को क्या कहेंगे आप, मिथाइल शिफ्ट, ठीक है। अगर बात करें फिनाइल शिफ्ट की, तो बेसिकली मान लीजिए हमारे पास में इस तरीके का एग्जाम्पल प्रेजेंट है, मान लीजिए हमारे पास में इस तरीके का एग्जाम्पल प्रेजेंट है, पीएच लगा हुआ है, यहाँ पर भी पीएच लगा हुआ है, यहाँ पर क्या आपके पास CH2 पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली यहाँ पर पीएच प्रेजेंट है, तो ये वाला कार्बोकैटायन कैसा है, 1 डिग्री, ये वाला कार्बन 3 डिग्री है, तो ये वाला यहाँ पर अगर कार्बोकैटायन आ जाएगा तो ज्यादा स्टेबल बनेगा, तो यहाँ क्या हो सकता है, इस तरीके से फिनाइल शिफ्ट हो सकती है, पीएच माइनस निकल सकता है और CH2 पॉजिटिव पे क्या कर सकता है, अटैक। अगर यहाँ से पीएच माइनस निकला है तो इस वाले कार्बन के ऊपर क्या जनरेट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब कार्बोकैटायन कहाँ पे शिफ्ट हो गया, हमारा बीच वाले कार्बन एटम के ऊपर। तो हमारे पास स्पीशीज कैसी बन जाएगी, यहाँ से फिनाइल निकला, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर, ये फिनाइल एज इट इज था, और इस CH2 के ऊपर हमारे पास में क्या लग गया, पीएच ग्रुप लग गया, ठीक है। तो ये वाले कार्बन की और इसकी बात करें तो यहाँ पर ये वाला कार्बोकैटायन 1 डिग्री था, यहाँ पर 0 अल्फा हाइड्रोजन थे। अगर इस वाले कार्बोकैटायन की बात करें तो पहली बात यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ पर दूसरी बात करें तो ये फिनाइल क्या कर रहा है, इसको प्लस आर से स्टेबलाइज कर रहा है। तो ये वाला जो कार्बोकैटायन है बेसिकली हमारे पास में ज्यादा स्टेबल है, तो ये वाला कार्बोकैटायन क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये बी है ये ए है। अगर हम बात करें स्टेबिलिटी की तो बी क्या हो जाएगा हमारे पास में, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा एज कम्पेयर टू ए के। तो हमारे पास में ऐसी शिफ्ट भी क्या होगी, ऐसी शिफ्ट भी होगी, और ऐसी शिफ्ट को आप क्या कहेंगे, फिनाइल शिफ्ट, क्या कहेंगे, फिनाइल शिफ्ट, ठीक है। ऐसी शिफ्ट को क्या कहेंगे आप, फिनाइल शिफ्ट, ठीक है। ये बात है हमारे पास में शिफ्टिंग की, ठीक है। यहाँ तीनों शिफ्टिंग देख ली, हाइड्राइड शिफ्टिंग देख ली, मिथाइल शिफ्टिंग देख ली, और क्या देखनी है हमने, फिनाइल शिफ्टिंग देख ली। तो हमें देखना है अगर हमारे पास में एक ही कार्बन के ऊपर तीनों चीजें प्रेजेंट है तो उसमें से हमारे पास में कौन शिफ्ट होगा, ठीक है। तो हम अगर बात करें माइग्रेटरी एप्टीट्यूड की, अगर हम बात करें माइग्रेटरी एप्टीट्यूड की, तो बेसिकली माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के अंदर हमारे पास में क्या होता है, 3 शिफ्टिंग होती है, एक हाइड्राइड शिफ्टिंग होती है, एक हमारे पास में मिथाइल शिफ्टिंग होती है, और दूसरी क्या होती है हमारे पास में, फिनाइल शिफ्टिंग। तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड की बात करें तो सबसे ज्यादा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होता है हमारे पास में हाइड्राइड का। हाइड्राइड सबसे पहले शिफ्ट होगा, उसके बाद में हमारे पास कौन शिफ्ट होगा, फिनाइल ग्रुप शिफ्ट होगा। उसके बाद में हमारे पास में माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के अंदर आता है लास्ट में मिथाइल, ठीक है। लास्ट में कौन आता है, मिथाइल। अगर मिथाइल की बात करें, अगर हमारे पास में मिथाइल एल्केन ग्रुप प्रेजेंट है, लास्ट में कौन शिफ्ट होगा, एल्केन ग्रुप। एल्केन ग्रुप के अंदर भी आपके पास में कौन सबसे पहले शिफ्ट होगा, सबसे ज्यादा मैग्नेटरी एप्टीट्यूड किसका होता है, हैवी एल्केन ग्रुप का। किसका होता है, हैवी एल्केन ग्रुप का। इसका मतलब अगर इथेन प्रेजेंट है तो इथेन पहले होगा, फिर किसका मैग्नेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है, ज्यादा होता है हैवी एल्केन ग्रुप।
ठीक है। हैवी एल्केन ग्रुप का मतलब हो गया हमारे पास में, अगर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड की बात करें तो मान लीजिए आपके पास में अगर ये ग्रुप प्रेजेंट है, इस तरीके से टर्शियरी ब्यूटाइल प्रेजेंट है, इस तरीके से आपके पास में CH3 CH2 इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है और मिथाइल प्रेजेंट है, तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, फर्स्ट वाले का, फिर किसका हो जाएगा, इथाइल का, और फिर किसका हो जाएगा, मिथाइल ग्रुप का। ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो अगर तीनों चीजें हमारे पास में प्रेजेंट है तो सबसे पहले आप किसको माइग्रेट करवाओगे, हाइड्राइड को माइग्रेट करवाओगे, उसके बाद आप फिनाइल को प्रेफरेंस दोगे, लास्ट में किसको प्रेफरेंस दोगे, मिथाइल को। इसके साथ साथ आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात को ध्यान में रखना है, जो रीअरेंज कार्बोकेटायन है, क्या वो शिफ्टिंग करवाने के बाद में ज्यादा डीस्टेबलाइज तो नहीं हो जा रहा है। अगर वो ज्यादा डीस्टेबलाइज हो जा रहा है तो फिर आप दूसरी शिफ्टिंग करवाओगे, जैसे कि मान लीजिए आपके पास में फिनाइल शिफ्ट कराकर आपके पास में कार्बोकेटायन ज्यादा डिस्टेबलाइज हो रहा है, तो उस केस में आप मिथाइल को भी प्रेफरेंस दे सकते हैं। ठीक है। कुछ केसेस देखेंगे आप ऐसे जहां पर फिनाइल शिफ्ट करवाकर ज्यादा डिस्टेबलाइज हो रहा है। ठीक है। तो बेसिकली आपको ऑर्डर क्या ध्यान रखना है, हाइड्राइड शिफ्टिंग, फिर फिनाइल शिफ्टिंग करानी है, फिर क्या करानी है आपको, मिथाइल शिफ्टिंग। ठीक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट मेथड। ठीक है। ये आपको माइग्रेटरी एप्टीट्यूड याद रखना है। अब बात करें अगर माइग्रेशन की, तो हमारे पास में अब बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स करने वाले। मान लीजिए हमारे पास में एक एग्जाम्पल है कुछ इस तरीके से, मान लीजिए हमारे पास में एग्जाम्पल है कुछ इस तरीके से, ये पीएच है, यहाँ पर पीएच है, यहाँ पर पीएच है, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगा है, मिथाइल ग्रुप, ये आपके पास में है कार्बोकेटायन। अब यहाँ पर अगर हम शिफ्ट की बात करें, तो बेसिकली शिफ्टिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे किस तरीके से शिफ्ट हो सकता है, या तो ये फिनाइल शिफ्ट हो, या तो इस वाले कार्बन के ऊपर चला जाए, या तो आपके पास में इस ए के ऊपर चला जाए, या फिर किसके ऊपर चला जाए, डी के ऊपर चला जाए। तो किसके ऊपर जाएगा, पहले बात आप क्या करेंगे, ए के ऊपर करेंगे। ए के ऊपर अगर माइग्रेशन किया आपने, कार्बोकेटायन को ए के ऊपर भेजा, तो आपके पास में कौन सी शिफ्टिंग हो सकती है, यहाँ पे मिथाइल शिफ्टिंग हो सकती है। तो आपने मिथाइल शिफ्ट करवाई तो आपके पास में क्या बनेगा, इस तरीके से बनेगा। ठीक है। इस तरीके से बनेगा कार्बोकेटायन, और क्या बनेगा आपके पास में, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, और ये क्या बन गया, इसको थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं, एक सेकेंड। ठीक है। इस तरीके से आपके पास में ये क्या है, आपके पास में यहाँ पर शिफ्ट हो गया कार्बोकेटायन, और यहाँ पर कौन चला गया आपके पास में, मिथाइल ग्रुप, और ये आपके पास में क्या बन गया, फिनाइल, फिनाइल और फिनाइल। ये क्या बन गया, फिनाइल, फिनाइल और फिनाइल ग्रुप। ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर बी के ऊपर शिफ्ट करवाने की, तो बी के ऊपर अगर हमने शिफ्ट करवाया, तो बी के ऊपर शिफ्ट करवाने के टाइम पे हमारे पास में क्या शिफ्ट होगा, फिनाइल ग्रुप शिफ्ट होगा। फिनाइल ग्रुप शिफ्ट होगा तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये वाला कार्बन तो एज इट इज रह जाएगा। ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया आपके पास में, फिनाइल ग्रुप, और यहाँ पर क्या आ गया, इस कार्बन से कौन हटाए, फिनाइल हटाए, तो यहाँ पर दो फिनाइल ग्रुप एज इट इज रहेंगे। अब आपको देखना है दोनों में से कौन सा कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है, आपको देखना है कौन सा कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है। अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो बेसिकली हमारे पास में यहाँ पर ये किससे स्टेबलाइज्ड है, कार्बोकेटायन प्लस आर से फिनाइल रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड है, कार्बोकेटायन किससे स्टेबलाइज्ड है, रेजोनेंस से। यहाँ बात करें तो यहाँ क्या है, सिर्फ 6 अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा पोजीशन, ये अल्फा पोजीशन, ये अल्फा पोजीशन, तीन यहाँ पर और एक हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट है। कितने अल्फा हाइड्रोजन, 7 अल्फा हाइड्रोजन। तो ज्यादा स्टेबल कौन हो गया, दो फिनाइल रेजोनेंस। ठीक है। तो हमारे पास में कौन सी शिफ्टिंग होगी, बी वाली शिफ्टिंग होगी, ए वाली शिफ्टिंग हमारे पास नहीं होगी। बी वाली शिफ्टिंग हो रही है तो बी वाली शिफ्टिंग को आप क्या कहेंगे, फिनाइल शिफ्ट। फिनाइल शिफ्ट हो रहा है तो आप क्या कहेंगे इसको, फिनाइल शिफ्ट। ठीक है। इस तरीके से आपको देखना है। अब मान लीजिए आपके पास में क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से, मान लीजिए आपके पास में इस तरीके से मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। हाँ, ये है आपके पास में कार्बोकेटायन। ठीक है। ये आपके पास में OCH3, और यहाँ पर है आपके पास में क्या, पीएच प्रेजेंट है, यहाँ पर पीएच प्रेजेंट है, और ये क्या प्रेजेंट है आपके पास, हाइड्रोजन। अब आपको देखना है क्या ये कार्बोकेटायन शिफ्ट होगा, क्या ये कार्बोकेटायन इस वाले कार्बन के ऊपर शिफ्ट होगा, तो ये आपको देखना है। अगर आप शिफ्टिंग करवाएंगे, अभी ये कार्बोकेटायन किससे स्टेबलाइज्ड है, प्लस एम से स्टेबलाइज्ड है, अभी किससे स्टेबलाइज्ड है, प्लस एम से स्टेबलाइज्ड है। अगर आपने इस कार्बोकेटायन को शिफ्ट करवा दिया तो आपके पास में हाइड्राइड की क्या होती है, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड हाइड्राइड का ज्यादा होता है फिनाइल की कंपेरिजन में। हाइड्राइड शिफ्टिंग अगर आपने करवाई यहाँ पर, तो ये फिनाइल ग्रुप, ये फिनाइल ग्रुप, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है आपके पास में, यहाँ हाइड्रोजन आकर लग गया, और ये क्या था आपके पास, OCH3। इसका मतलब यहाँ पर ये किससे स्टेबलाइज्ड है, रेजोनेंस से। और आपको पता है, आपने जब कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखा था, वहां पे आपने ट्रिक देखी थी मदारी, क्या देखी थी, मदारी। यहाँ पर आपने देखा मीजोमेरिक वाला सबसे पहला, सबसे ज्यादा स्टेबलाइज होता है, फिर डांसिंग रेजोनेंस, फिर एरोमेटिसिटी, फिर रेजोनेंस। तो ये मीजोमेरिक स्टेबलाइज्ड है, तो ऐसा कार्बोकेटायन क्या होगा, शिफ्ट नहीं करेगा। ये वाली शिफ्टिंग आपके पास में बिल्कुल भी नहीं होगी, ये वाली शिफ्टिंग आपके पास में नहीं होगी। ठीक है। इस तरीके से आपको देखना है। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कितनी बार शिफ्ट हो सकता है, हाउ मेनी टाइम्स कार्बोकेटायन रीअरेंज, हाउ मेनी टाइम्स कार्बोकेटायन रीअरेंज।
टाइम्स कार्बोकेटायन डू रीअरेंजमेंट, ठीक है, कितनी बार ये रीअरेंजमेंट कर सकता है, ठीक है। तो इसको समझेंगे हम किससे, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से, ठीक है। अब मान लीजिए हमारे पास में ये एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है, मान लीजिए ये हमारे पास में है, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी और यहाँ पर हमारे पास में रिएक्शन कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस के ऊपर, मान लीजिए ये मेरा रिएक्टेंट है। सबसे पहले हमारे पास में क्या बन रहा है, इंटरमीडिएट 1, ठीक है, इसको I1 से लिख दिया। फिर हमारे पास में बन रहा है इंटरमीडिएट 2, फिर हमारे पास बन रहा है इंटरमीडिएट 3, फिर हमारे पास में क्या बन रहा है, प्रोडक्ट। इस तरीके से इंटरमीडिएट 4 की तरह। अब अगर हम बात करें यहाँ इंटरमीडिएट की, पहले इंटरमीडिएट की एनर्जी थी ये, सेकेंड इंटरमीडिएट की एनर्जी थी ये, थर्ड की ये थी और फोर्थ की ये थी। मतलब जैसे जैसे आप इंटरमीडिएट क्रिएट करवा रहे हैं वैसे वैसे आपके पास में एनर्जी क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। एनर्जी क्या होती जा रही है आपके पास में, डिक्रीज। एनर्जी अगर आपके पास में इंटरमीडिएट की डिक्रीज होती जा रही है, इसका मतलब स्टेबिलिटी क्या होती जा रही है आपके पास में, इंक्रीज होती जा रही है। स्टेबिलिटी इंक्रीज होने का क्या मतलब हो गया, जो कार्बोकेटायन आप रीअरेंज कर कर बनवाते जा रहे हैं, वो रीअरेंज कार्बोकेटायन डी बाई डी क्या होता जा रहा है आपके पास में, स्टेबलाइज होता जा रहा है। अब मान लीजिए आपके पास में कुछ एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है इस तरीके से, ये आपके पास रिएक्टेंट है, ये आपके पास में फर्स्ट इंटरमीडिएट है I1, और इसके बाद में आपके पास में इंटरमीडिएट बनता है ऐसा I2, ठीक है। तीसरा इंटरमीडिएट बनता है ये, और चौथा ये, और प्रोडक्ट बन जाता है आपके पास में ये, ठीक है। अगर आप बात करें यहाँ पर इंटरमीडिएट की, तो ये I1 की एनर्जी, ये I2 की एनर्जी, I2 की एनर्जी क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब ये जो I1 है ये I2 में बिल्कुल भी नहीं जाएगा, क्योंकि ये एनर्जी क्या हो रही है इसकी ज्यादा। इसका मतलब यहाँ क्या हो रहा है, ये I2 क्या है हमारा, अनस्टेबल है एज कम्पेयर टू I1 के। तो ये वाला रीअरेंजमेंट हमारे पास में कभी भी नहीं होगा। मतलब कब तक रीअरेंज होता जाएगा, जब तक हमारा स्टेबल कार्बोकेटाइन, रीअरेंज कार्बोकेटाइन स्टेबल बनता जाए, ठीक है। अब चाहे वो कितने भी स्टेप में स्टेबल बनता जा रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप रीअरेंज करवा रहे हैं, प्रीवियस कार्बोकेटाइन से क्या होना चाहिए, ज्यादा स्टेबल, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें, मान लीजिए हमारे पास में क्वेश्चन, मान लीजिए हमारे पास में मॉलिक्यूल है, कुछ इस तरीके से मॉलिक्यूल है हमारे पास में, ठीक है। मान लीजिए ये मॉलिक्यूल है आपके पास में, यहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, कार्बोकेटाइन यहाँ पर प्रेजेंट है। क्या ये कार्बोकेटाइन रीअरेंज होकर इस वाले कार्बन के ऊपर आएगा या फिर इस वाले कार्बन के ऊपर आएगा? तो आपको देखना है हाइड्राइड शिफ्ट करवा के। जब आपने यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट करवाई तो आपके पास में क्या हो जाएगा, इस तरीके से कार्बोकेटाइन बनेगा, ये ऑक्सीजन, और यहाँ पर कार्बोकेटाइन आ गया और हाइड्राइड कहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ पर, यही हुआ। अब बात करें अगर ए और बी मॉलिक्यूल की, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या लग रहा है आपके पास में, माइनस आई लग रहा है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन का क्या लग रहा है, माइनस आई। अगर हम बात करें ए के अंदर, तो ए के ऊपर ये जो माइनस आई लग रहा है, ये कौन सी पोजीशन के ऊपर लग रहा है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। यहाँ पर किस पे लग रहा है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इसका मतलब डिस्टेंस डिपेंडेंट, डिस्टेंस डिपेंडेंट मतलब ये कार्बोकेटाइन बी वाला जो है वो क्या है, शॉर्ट डिस्टेंस पे। इसका मतलब यहाँ पर माइनस आई क्या लग रहा है, ज्यादा, माइनस आई ज्यादा लग रहा है, तो ये कार्बोकेटाइन क्या हो जाएगा, डीस्टेबलाइज। इसका मतलब आपके पास में ए ज्यादा स्टेबल है बी के कंपैरिजन में। इसका मतलब अगर ए ज्यादा स्टेबल है, रीअरेंज कार्बोकेटाइन कम स्टेबल है, तो ऐसा रीअरेंजमेंट आपके पास में नहीं होगा, ठीक है। मान लीजिए आपके पास में क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से, क्वेश्चन है आपके पास में CH3 CH PH CH2 CH2 पॉजिटिव, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास में बेसिकली हम बात करें तो क्या ये रीअरेंजमेंट होगा, सबसे पहले यहाँ पर क्या हो सकता है, हाइड्राइड शिफ्ट हो सकती है, इस तरीके से हाइड्राइड शिफ्ट हो सकती है, क्योंकि ये फर्स्ट 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये वाला कार्बन कैसे है 2 डिग्री। यहाँ पर सबसे पहले क्या हुई, हाइड्राइड शिफ्ट। अगर यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्ट हुई तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3 CH PH, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH पॉजिटिव हो गया, हाइड्राइड निकला, और ये हाइड्राइड जाकर कहाँ लग गया, इस कार्बोकेटाइन के ऊपर, ठीक है। ये हाइड्राइड शिफ्ट हो गई। अब क्या ये फर्दर रीअरेंजमेंट कर सकता है, अगर बात करें इस वाले कार्बन की, तो ये कैसा कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन है, और ये वाला कैसा है 2 डिग्री, तो फर्दर रीअरेंजमेंट कर सकता है। इसका मतलब फर्दर हमारे पास में क्या हो सकता है, हाइड्राइड शिफ्ट। यहाँ पर तीनों चीजें प्रेजेंट है, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, मिथाइल भी प्रेजेंट है, और क्या है हमारे पास, फिनाइल भी। लेकिन माइग्रेटरी एप्टीट्यूड की अगर हम बात करें, तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड सबसे ज्यादा किसका होता है, हाइड्राइड का, फिर होता है फिनाइल का, फिर होता है किसका, CH3 माइनस मिथाइल का, ठीक है। तो हाइड्राइड शिफ्ट होगा, यहाँ पर भी जब हाइड्राइड शिफ्ट होगा हमारे पास में, तो क्या बनेगा हमारे पास, CH3, और फिर क्या बनेगा यहाँ पर, H निकल गया, कार्बोकेटाइन यहाँ पर PH, और ये क्या बन गया हमारे पास में, CH2 CH3, ठीक है। इस तरीके से बनेगा हमारे पास में, ठीक है। इसी तरीके से बनेगा, एक सेकेंड, ये इस तरीके से, ये ठीक है, इसी तरीके से बनेगा। अब हम बात करें अगर इस वाले कार्बोकेटाइन की, तो ये वाला कार्बोकेटाइन कैसे स्टेबलाइज्ड है हमारे पास, प्लस आर का स्टेबलाइज्ड है, और यहाँ पर अल्फा पोजीशन पे कितने हाइड्रोजन है, 5 अल्फा हाइड्रोजन। अगर इस वाले कार्बन की बात करें तो ये कार्बन किससे स्टेबलाइज्ड है, 3 और 4 अल्फा हाइड्रोजन से।
तो ज्यादा स्टेबल कौन है हमारे पास में, ये, तो ये वाला रीअरेंजमेंट भी हमारे पास में पॉसिबल है। ठीक है, इस तरीके से आपको चेक करना है। अब हम क्वेश्चन करते जाएंगे, अलग अलग क्वेश्चंस करते जाएंगे। ठीक है, अगर रीअरेंजमेंट की बात करें तो मान लीजिए आपके पास में और भी क्वेश्चन है, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है। ये कार्बन है आपके पास में, ये कार्बोकैटायन है। ठीक है, और यहाँ पर क्या आपके पास में CH3, यहाँ पर है आपके पास में हाइड्रोजन, यहाँ पर है आपके पास में फिनाइल। ठीक है, इस तरीके से अगर आपके पास में, तो ये कार्बोकैटायन क्या शिफ्ट करेगा, तो आपको देखना है कि ये क्या कार्बोकैटायन कैसा है आपके पास 2 डिग्री, ये कैसा है आपके पास में कार्बन 3 डिग्री है। तो यहाँ पर भी आपके पास में तीनों चीजें प्रेजेंट है, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, फिनाइल भी प्रेजेंट है और CH3 भी प्रेजेंट है। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड सबसे ज्यादा हाइड्राइड का, फिर फिनाइल का, फिर किसका होता है, मिथाइल का। तो कौन शिफ्ट होगा यहाँ से भी, हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी। क्या होगी, हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी। जब हमारे पास में हाइड्राइड शिफ्ट करेगा तो क्या बनेगा, इस कार्बन के ऊपर दो चीजें रह गई, फिनाइल रह गया और क्या रह गया, मिथाइल ग्रुप। और हाइड्राइड निकला है तो यहाँ से पॉजिटिव बन जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास में कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। ये था हमारे पास कार्बन, यहाँ पर लग गया हाइड्रोजन और ये क्या हो गया आपके पास में CH3 ऑलरेडी। तो ये वाली शिफ्टिंग में भी बात करें अगर हम, तो यहाँ पर क्या है, ये A मॉलिक्यूल है, ये बी मॉलिक्यूल है। इस कार्बोकैटायन की बात करें तो कैसे स्टेबलाइज है, +R से। और ये अल्फा पोजीशन, ये अल्फा पोजीशन, यहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 3, कितने अल्फा हाइड्रोजन, 5 अल्फा हाइड्रोजन। और यहाँ पर इस कार्बोकैटायन की बात करें तो कितने अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा, कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 4 अल्फा हाइड्रोजन। ज्यादा स्टेबल कौन है, बी वाला ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू ए के। तो ये वाली शिफ्टिंग भी हमारे पास में क्या होगी, हाइड्राइड शिफ्ट होगी। ठीक है, इस तरीके से आपको देखना है। मान लीजिए आपके पास में एग्जाम्पल है इस तरीके से, मान लीजिए ये एग्जाम्पल है आपके पास में कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास कार्बोकैटायन है, यहाँ पर आपके पास में लगा हुआ है एक मिथाइल और आपके पास में लगा हुआ है इथाइल। यहाँ बात करें तो यहाँ मिथाइल लगा हुआ है, यहाँ पे बात करें तो यहाँ क्या लगा हुआ है, इथाइल। ठीक है, अगर इन दोनों में बात करें बेसिकली, तो हमने देखा जब हमारे पास अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होता है तो अल्काइल ग्रुप में, हैवी अल्काइल ग्रुप क्या होता है, पहले माइग्रेटरी एप्टीट्यूड उसका ज्यादा होता है। तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड की बात करें तो यहाँ पर ज्यादा किसका हो जाएगा, इथाइल का, और कम किसका हो जाएगा आपके पास में, मिथाइल का। क्योंकि यहाँ पे क्या 2 कार्बन है इथाइल के अंदर, तो इसका ज्यादा हो जाएगा, मिथाइल का क्या हो जाएगा, कम। अगर मिथाइल का हमारे पास कम हो जाएगा तो सबसे पहले हमारे पास में क्या होगा, इथाइल शिफ्टिंग होगी। क्या होगा हमारे पास, ईटी शिफ्ट होगा, इथाइल शिफ्टिंग होगी। जब हमारे पास में इथाइल शिफ्ट हो रहा है तो हमारे पास क्या बनेगा, इस तरीके से मॉलिक्यूल बनेगा, इस तरीके से बनेगा, ये ऑक्सीजन। यहाँ क्या था हमारे पास, मिथाइल, और यहाँ क्या था हमारे पास, इथाइल। और शिफ्ट क्या हुआ हमारे पास, इथाइल शिफ्ट हुआ यहाँ पर, और यहाँ से इथाइल निकला, ईटी माइनस निकला, तो यहाँ क्या जनरेट हो गया, कार्बोकेटायन, और यहाँ पे मिथाइल एज इट इज रह गया। बात करें सेकंड स्टेप के अंदर, तो क्या ये कार्बोकेटायन फर्दर शिफ्ट हो सकता है, क्योंकि अगर ये कार्बोकेटायन यहाँ पर जाएगा, अगर इस वाली पोजीशन के ऊपर जाएगा ये कार्बोकेटायन, तो यहाँ से ये कैसा स्टेबलाइज हो जाएगा, +N का स्टेबलाइज, तो ये जरूर यहाँ पर जाएगा। यहाँ जाएगा तो फिर से 2 शिफ्टिंग है, मिथाइल शिफ्टिंग और इथाइल शिफ्टिंग, दोनों में से कौन सी शिफ्टिंग होगी हमारे पास में, जिसमें कार्बन एटम क्या है, ज्यादा। मिथाइल की शिफ्टिंग हमारे पास नहीं होगी, तो हमारे पास में कार्बोकेटायन क्या बन जाएगा, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ क्या हो गया हमारे पास में, मिथाइल, ये क्या बन गया, इथाइल, और यहाँ पे क्या है हमारे पास, इथाइल, और ये क्या बन गया हमारे पास में, यहाँ पर इथाइल शिफ्ट हुआ है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ क्या रह गया, मिथाइल। ये क्या था, ऑक्सीजन। अब ये कार्बोकेटायन कैसे स्टेबलाइज्ड है, +M से स्टेबलाइज्ड है। तो यहाँ पे बात करें तो ये क्या है, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन। अगर ये मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन है तो ये वाली शिफ्टिंग भी क्या होगी हमारे पास में, पॉसिबल होगी। ठीक है, इस तरीके से आपको कार्बोकेटायन की क्या करानी है, शिफ्टिंग आपको करवानी है। ठीक है, अगर इस तरीके से आप शिफ्ट करवा रहे हैं, एक और क्वेश्चन है, मान लीजिए हमारे पास में इस तरीके से क्वेश्चन है, मान लीजिए एक और क्वेश्चन है हमारे पास में, इस तरीके से हमारे पास में क्वेश्चन है कि यहाँ पर आपको शिफ्टिंग करवानी है। शिफ्टिंग करवाने के टाइम पे आपको ये देखना है कि मान लीजिए आपके पास में ये कार्बोकेटायन है CH2, ये C, ये पॉजिटिव, ये CH2, ठीक है, और यहाँ पर एक फिनाइल रिंग लगी हुई है, यहाँ पर लगा हुआ है आपके पास में क्या, CH3। अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपके पास में लगा हुआ है क्या, NO2। ठीक है, अब आपको ये शिफ्ट करवानी है, तो इस शिफ्टिंग के अंदर आपको देखना है ये कार्बोकेटायन A के ऊपर भी शिफ्ट हो सकता है, B के ऊपर भी शिफ्ट हो सकता है। अगर मान लीजिए ये A के ऊपर शिफ्ट होता है तो आपके पास में क्या, हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी। हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी तो आपके पास में किस तरीके से मॉलिक्यूल बन जाएगा, मॉलिक्यूल बनेगा आपके पास में इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बनेगा ये NO2, और यहाँ पर क्या बनेगा आपके पास में CH2, CH, और यहाँ पर हाइड्रोजन निकला है तो ये CH पॉजिटिव, और यहाँ क्या बनेगी आपके पास, फिनाइल रिंग। फिनाइल रिंग के ऊपर आपके पास में क्या है, CH3। ठीक है, अब हम बात करें तो ये कार्बोकेटायन कैसा स्टेबलाइज्ड है, यहाँ से हाइपर कॉन्जुगेशन +X से स्टेबलाइज्ड है।
अब यहाँ पर अगर हम बी की शिफ्टिंग की बात करवाएं तो बी की शिफ्टिंग में हमारे पास में क्या होगा, इस तरीके से मॉलिक्यूल, ये फिनाइल रिंग है, यहाँ पर क्या है NO2, और यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास हाइड्राइड शिफ्टिंग, तो कार्बोकेटायन यहाँ जनरेट हो गया, ये हो गया आपके पास CH, ये हो गया आपके पास में CH2, ठीक है, ये हो गया, यहाँ पर CH है, ठीक है, यहाँ पर CH2 हो जाएगा, यहाँ पर भी CH2, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में ये फिनाइल रिंग क्या हो गई आपके पास एज इट इज। अब बात करें ए की और बी की कौन सी शिफ्टिंग होगी, तो आपके पास में अगर ए और बी मोलिक्यूल की बात करें तो ये बी वाला जो कार्बोकेटायन है किससे डीस्टेबलाइज्ड है, -N से डीस्टेबलाइज्ड है, तो हमारे पास में ये वाली शिफ्टिंग नहीं होगी। कौन सा कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल, ए वाला ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू बी वाले के, तो हमारे पास में कौन सी वाली शिफ्टिंग होगी, ए वाली शिफ्टिंग होगी, बी वाली शिफ्टिंग हमारे पास नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि बनने वाला जो कार्बोकेटायन है बी के अंदर वो क्या है, ज्यादा डीस्टेबलाइज्ड है, ठीक है। अगर बात करें, मान लीजिए कि आपके पास में कार्बोकेटायन है, मान लीजिए एक और एग्जांपल है, मान लीजिए आपके पास में एग्जांपल है इस तरीके से, मान लीजिए ये आपके पास में है इस तरीके से, ठीक है, ये आपके पास में CH2, यहाँ पर है आपके पास में कार्बोकेटायन, और दूसरी जगह पे आपके पास में है CH3 और ये है आपके पास में CH3। इस तरीके से कार्बोकेटायन प्रेजेंट है। अब यहाँ पर क्या हो सकता है बेसिकली, या तो ये ए पर शिफ्ट हो या फिर ये किस पर शिफ्ट हो, बी पर। तो अगर आपने ए से शिफ्टिंग करवाई तो ए से शिफ्ट करवाओगे तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है आपके पास में, यहाँ पर कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो हाइड्राइड शिफ्ट तो यहाँ से नहीं हो सकती। अगर आपने कोई और शिफ्टिंग, हाइड्राइड शिफ्ट तो यहाँ से नहीं हो सकती। अगर आप करवाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिंग एक्सपेंशन। और आपको पता है 6 मेंबर की जो रिंग होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू 7 मेंबर की रिंग, ये रिंग एक्सपेंशन के अंदर भी पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास में, ये वाली शिफ्टिंग नहीं होगी। तो कौन सी शिफ्टिंग हो सकती है, ये वाला कार्बोकेटायन कैसा है, 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, अगर ये 2 डिग्री है तो यहाँ पर क्या जा सकता है हमारे पास में 3 डिग्री पर हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी। हाइड्राइड शिफ्ट जब होगी यहाँ पर बी के साइड से, जब शिफ्टिंग होगी बी के साइड से, तो हमारे पास में क्या बनेगा, इस तरीके से कार्बोकेटायन बनेगा, इस तरीके से कार्बोकेटायन बनेगा। यहाँ पर CH2 हो गया, यहाँ पर C पॉजिटिव, यहाँ पर क्या बन गया CH3, और यहाँ क्या बन गया हमारे पास CH3। इस तरीके से आप शिफ्ट करवाएंगे, ठीक है। अब आपके पास में मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल और है, मान लीजिए आपके पास में है इस तरीके से कार्बोकेटायन प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पर आपके पास में प्रेजेंट है NH2, ठीक है, यहाँ पर आपके पास में है CH2, ये है आपके पास में CH पॉजिटिव, ये आपके पास में CH, सेकेंड, यहाँ पर एक कार्बन है, ठीक है, यहाँ पर आपके पास में CH2, और ये आपके पास में फिर से एक फिनाइल रिंग, और यहाँ पर आपके पास में क्या प्रेजेंट है, मान लीजिए यहाँ पर प्रेजेंट है CH3, ठीक है। अब हम बात करें बेसिकली ये कार्बोकेटायन यहाँ शिफ्ट हो या फिर यहाँ शिफ्ट हो, ठीक है, तो दोनों केस बनाते हैं। दोनों केस के अंदर पहले हम शिफ्टिंग करवाएंगे, मान लीजिए ये ए मान लिया मैंने, ये बी मान लिया। ए पर जब शिफ्ट करवाएंगे तो आपके पास में क्या बन जाएगा, हाइड्राइड शिफ्ट होगी। हाइड्राइड शिफ्ट होगी तो आपके पास में कार्बोकेटायन किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से NH2, ठीक है, और यहाँ पर क्या बनेगा CH2 पॉजिटिव, ये CH2 पॉजिटिव, यहाँ क्या बनेगा आपके पास में CH2 नहीं, एक हाइड्रोजन शिफ्ट हो गया ना, एक हाइड्रोजन बचा, यहाँ पर CH2, ये CH2 और एक फिनाइल रिंग इस तरीके से, और यहाँ पर क्या बन गया आपके पास CH3। यहाँ पर बी से शिफ्टिंग की बात करें तो बी से शिफ्टिंग की अगर हम बात करें तो क्या बन जाएगा हमारे पास में, ये एक फिनाइल रिंग, फिनाइल के ऊपर आपके पास में प्रेजेंट है NH2, यहाँ पर CH2, और ये CH2 CH पॉजिटिव, और यहाँ पर एक फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, और ये यहाँ पर क्या प्रेजेंट है CH3। अगर इस कार्बोकेटायन की और इस कार्बोकेटायन की बात करें तो ये वाला जो कार्बोकेटायन है ए के अंदर आपके पास में किससे स्टेबलाइज्ड है, प्लस एन लगा रहा है, तो प्लस एन से स्टेबलाइज्ड है कुछ इस तरीके से। अगर यहाँ पर बात करें तो ये वाला किससे स्टेबलाइज्ड है, प्लस एच से स्टेबलाइज्ड है। ज्यादा डोमिनेंट कौन करता है, प्लस एन, तो ए वाला ज्यादा स्टेबल बी के कंपैरिजन में, तो कौन सा शिफ्ट होगा आपके पास में, ये वाला शिफ्ट होगा, ये वाला शिफ्ट आपके पास नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको देखना है कि कौन से शिफ्टिंग होगी बेसिकली और कौन सी शिफ्टिंग आपके पास में डिनाई होगी, ठीक है। अब आपके पास में अगर हम बात करें, आपने पिछले लेक्चर के अंदर ये भी देखा था कि नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट कितनी बनती है, तो आपको पता है जितने ज्यादा इंटरमीडिएट बनेंगे उससे एक ज्यादा आपके पास में क्या बनेंगे, ट्रांजिशन स्टेट। ये था आपके पास में अल्काइल चेन के अंदर रीअरेंजमेंट। अब देखेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर हम रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन दोनों एक ही वीडियो के अंदर लेकर आएंगे। किस तरीके से रिंग एक्सपेंशन करवा सकते हैं, किस तरीके से रिंग कॉन्ट्रैक्शन हम करवा सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक माई कंटेंट प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।